नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय गणेशाय नमः। भक्तों, भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र चढ़ाने से क्या होता है? अगर आपने एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी का केवल एक पत्ता भी चढ़ाया है तो आप इस कथा को अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नाम के दो पार्षद भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, हम आपके कई भक्तों को पृथ्वीलोक से दिव्य विमानों में बिठाकर वैकुंठ लेकर आए हैं। आपके अनन्य भक्तजन हैं जो नित्य आपकी पूजा आराधना करते हैं। समस्त प्रकार के दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, वे आराधना करते हैं, समस्त प्रकार के भोग आपको लगाते हैं। इसी कारण से वे सभी वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, हमारे मन में एक शंका है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्षदों, ऐसी वह कौन सी शंका है जो तुम दोनों को सता रही है? तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, आज हमने एक ब्राह्मण को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक लेकर आए हैं। उस ब्राह्मण ने तो कभी विधि विधान से आपकी पूजा भी नहीं की और ना ही कभी उसने एकादशी का व्रत किया है। फिर भी आपने उस ब्राह्मण को वैकुंठ लोक लाने को क्यों कहा? ऐसा कौन सा कार्य उस ब्राह्मण ने किया है? कृपया आप हमें बताने की कृपा करें। हम उस ब्राह्मण के उस महान पुण्य के बारे में जानने के इच्छुक हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पार्षदों, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। वह ब्राह्मण निश्चित ही विष्णु लोक जाने का अधिकारी था। इसी कारण से ही हमने तुम दोनों को उसे वैकुंठ लोक लाने की आज्ञा दी थी। तुम्हारी इस शंका को दूर करने के लिए मैं तुम दोनों को उस ब्राह्मण की कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम दोनों ही इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होकर उसे भी वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। पार्षद कहने लगते हैं, हे प्रभु, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके मुख से हमें यह कथा सुनने को मिल रही है। कृपया आप हमसे उस कथा को कहिए। हम एकाग्रचित्त होकर इस कथा का श्रवण करेंगे। फिर भगवान विष्णु कथा सुनाने लगते हैं। प्राचीन काल में कांचीपुरी में राजा चोल नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके अधीन जितने भी देश थे वे सभी चोल नाम से ही विख्यात हुए थे। महाराज चोल इस भूमंडल पर शासन करते थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी तथा रोगी नहीं रहता था। उनकी समस्त प्रजा अत्यंत संतुष्ट और सौभाग्यशाली थी। महाराज चोल ने कितने ही यज्ञ किए जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन्होंने ताम्रपर्णी नदी के किनारे अनेक आश्रम बनवाए, ऋषि मुनियों के लिए यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया, अनेक पोखड़े खुदवाए। फिर एक दिन महाराज चोल अनंत शयन नाम के तीर्थ में गए। वहां पर भगवान विष्णु का अत्यंत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। महाराज ने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उन्हें माणिक, मोती, सुवर्ण आदि से बने हुए सुंदर सुंदर रत्न चढ़ाए तथा अनेक प्रकार के फूलों से भगवान का पूजन किया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके वे उसी मंदिर में आसन पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उस मंदिर में एक गरीब ब्राह्मण आया जो उन्हीं के कांची नगर का निवासी था। उनके हाथ में पूजन की सामग्री और तुलसी दल था। उस ब्राह्मण का नाम विष्णुदास था। महाराज की नजर उस गरीब ब्राह्मण पर पड़ी। वह ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करके भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गया और भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उसने भगवान की मूर्ति पर तुलसी दल और मंजरी रख दी और प्रणाम करने लगा। महाराज चोल ने पहले जो रत्न, माणिक तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी वह उस ब्राह्मण के तुलसी पत्र के नीचे ढक गई, जिसे देखकर महाराज को बड़ा क्रोध आ गया। महाराज कहने लगे, अरे ब्राह्मण, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमने भगवान की विधि विधान से पूजा की है, उन पर सुवर्ण, माणिक, मोती से बने आभूषण चढ़ाए हैं और तुम मूर्ति पर ये पेड़ के पत्ते डालकर शोभा क्यों बिगाड़ रहे हो? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े ही मूर्ख हो। सुवर्ण के आभूषणों से भगवान की मूर्ति कितनी शोभा पा रही थी।
किंतु तुमने तो पूजा स्थल को गंदा कर दिया। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है भगवान की पूजा कैसे की जाती है? लगता है तुम्हें पता नहीं है भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। तभी तुमने अत्यंत सुंदर आभूषणों से सजाई हुई भगवान की मूर्ति को पत्तों से ढक दिया है। तुम्हारे इस विचित्र बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। फिर वह विष्णुदास ब्राह्मण बोलने लगा, हे राजन, आपको ही भक्ति का कुछ पता नहीं है। आपको आपके धन पर बड़ा घमंड हो रहा है, इसीलिए आपको तुलसी के पत्र मामूली पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। फिर महाराज चोल कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम किस बात का गर्व कर रहे हो? लगता है तुम्हें तुम्हारी भक्ति और ज्ञान पर बड़ा घमंड हो गया है। बताओ, तुम्हें कितनी भक्ति है? अगर तुम भगवान को प्रिय होते, अगर तुम्हारी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते, तो तुम दरिद्री ना रहते। लगता है तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कभी यज्ञ, दान आदि कार्य भी नहीं किए हैं, इसीलिए तुम निर्धन ही हो। भगवान विष्णु की कृपा के कारण ही मैं कांचीपुरम का सम्राट बना हूं और मेरे पास सब प्रकार के ऐश्वर्य है। अगर तुम्हें तुम्हारी भक्ति पर इतना ही विश्वास है तो आज ही इसका फैसला हो जाए। महाराज कहने लगे, यहां पर उपस्थित सभी ब्राह्मण कान खोलकर सुन ले। इस ब्राह्मण में और मुझ में कौन सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन करता है? जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करके सबसे पहले उनके दर्शन करेगा, केवल वही सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाएगा। इससे समस्त लोगों को पता चल जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है। फिर उस ब्राह्मण ने महाराज चोल की शर्त स्वीकार कर ली और अपने घर चला गया। फिर महाराज चोल भी अपने राजभवन को चले गए। महाराज चोल ने महर्षि मुद्गल को बुलाकर बड़े वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। फिर समस्त ऋषिगण और मुद्गल ऋषि भी महाराज के यज्ञ में पधारे और सभी ने मिलकर वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उन्होंने बहुत सारा धन और अन्न खर्च किया, अनेक ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया और दान धर्म किया। उधर विष्णुदास भी अपने घर चला जाता है और घर पर ही भगवान विष्णु का पूजन करने लगता है। उसके घर के सामने अनेक तुलसी के पौधे लगे हुए होते हैं। वह नित्य उनकी देखभाल करने लगता है। रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधों को जल देता है और भांति भांति प्रकार से उन पौधों का पालन पोषण करता है। गुरुवार को बिना चुके तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध डालने लगता है। उठते बैठते चलते भोजन करते समय वह भगवान विष्णु का नाम स्मरण करने लगता है। वह द्वार पर आए हुए समस्त प्राणियों में भगवान विष्णु को ही देखकर उनकी सेवा करने लगा। इस प्रकार से महाराज चोल वैष्णव यज्ञ, दान धर्म आदि से भगवान विष्णु का पूजन करने लगे और विष्णुदास अपने घर पर ही तुलसी के पौधों को जल चढ़ाकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए उनकी भक्ति करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद भोजन तैयार किया और तुलसी को जल चढ़ाने के लिए चला गया। फिर जब उसने घर के अंदर आकर देखा तो किसी ने उसके भोजन को चुरा लिया था। विष्णुदास ने देखा घर के अंदर से भोजन गायब है। फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें सायंकाल की पूजा के लिए समय कम पड़ रहा था, जिससे उनका प्रतिदिन का नियम भंग हो जाएगा। इसीलिए वे भूखे ही रह गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने भोजन तैयार किया और तुलसी पत्र डालकर घर के अंदर रखकर तुलसी को जल देने के लिए चले गए। फिर से किसी ने उनके भोजन को चुरा लिया। जब विष्णुदास घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि आज फिर किसी ने उनका भोजन हड़प लिया है। इस प्रकार से 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन को चुरा कर ले जा रहा था। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वह विचार करने लगे, आहो, ये कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है? मैं क्षेत्र संन्यास लेकर इस वन में निवास कर रहा हूं। अब मैं इस स्थान का भी परित्याग नहीं कर सकता। अब इस प्रकार से मैं कैसे भोजन करूं? प्रतिदिन भूखा रहकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? अगर इस प्रकार से ही चलता रहा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, आज मैं खुद अपने द्वारा बनाए गए भोजन की रक्षा करूंगा। देखता हूं कौन आकर मेरा भोजन चुरा कर ले जा रहा है। इतना सोचकर वह ब्राह्मण भोजन बनाकर घर में रख देता है और पास ही एक जगह पर छिपकर खड़ा हो जाता है। इतने में ही एक दुबला पतला चांडाल उस स्थान पर आता है और ब्राह्मण के द्वारा बनाया हुआ भोजन चुराने लगता है। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास को उस पर बड़ी दया आ गई। उस चांडाल का शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में